हेलो राधे। तो आज हम देखने वाले हैं रोमन न्यूमरल्स। तो राधे, जैसे हम 1 2 3 4 5 हमारी जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ है वो कैसे लिखते हैं, इन नंबर्स की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ दीज नंबर्स। विच नंबर्स? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये जो 10 नंबर्स है, इनकी सहायता से, विद द हेल्प ऑफ दीज नंबर्स वी राइट एनी नंबर। मान लो हमें 1 लाख लिखना है तो 1 लाख हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं, 500 लिखना है तो कुछ इस तरह से लिखते हैं। तो ये जो नंबर्स इन्वेंट हुए थे, इनका जब शोध लगा था, उससे भी पहले रोमन्स ने अपनी एक नंबर्स लिखने की एक स्टाइल बनाई थी, उनकी एक मेथडोलॉजी थी। तो आज हम वो देखने वाले हैं और उसके कुछ रूल्स भी है। तो हम हिंदू अरबिक नंबर्स जो हम यूज़ करते हैं ना, उसे कहते हैं हिंदू अरबिक नंबर्स। तो हिंदू अरबिक नंबर्स लिखने के लिए हम 0 to 9 यूज़ करते हैं। तो रोमन नंबर्स लिखने के लिए 7 अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं, सिर्फ 7 अल्फ़ाबेट्स। वो कौन से अल्फ़ाबेट्स है? आई, ये सब कैपिटल लेटर्स है, और आई वी एक्स और एल सी डी एम। ये याद रखने के लिए एलसीडी तो बहुत ही आसान है। हमारे घर में जो टीवी रहती थी पहले, अभी तो एलईडी आई है, पहले एलसीडी रहती थी सीडी लगाने के लिए। अभी हम ब्लूटूथ से कुछ भी लगाते हैं ना, तो पहले एक सीडी रहती थी, वो डालने के लिए एक एलसीडी रहती थी। तो उससे इसे याद रखो, एलसीडी और आई वी एक्स और लास्ट में एम। तो आई किसके लिए होता है? 1, वी 5 के लिए, एक्स 10 के लिए, और एल सी डी जो है ये 50, 50, 100, 500, और सबसे बड़ा एम जो है वो 1000 के लिए। तो इस टेबल में ये सारे वैल्यूज़ लिखे हुए हैं। तो राधे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 to 10 रोमन लिपि में, रोमन नंबर्स में कैसे लिखा जाता है वो देखेंगे, और उसके कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स भी हम 1 by 1 देखेंगे, और 1 to 10 कैसे लिखा जाता है ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले आई को याद रखो। अभी इन 7 लेटर्स को लेके कंफ्यूज मत होना, ये वीडियो के अंत तक ये सारे वर्ड्स तुम्हें एकदम परफेक्टली याद रहेंगे। 1 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कैपिटल आई। ओके, बस अभी फॉर द टाइमिंग इन 3 लेटर्स की ओर ही फोकस करो। 1 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? आई। 2 के लिए क्या होता है राधे? ये आई को हम 2 बार लिख देते हैं, तो ये हो जाता है 2। 3 के लिए क्या करते हैं हम राधे? ये आई को 3 बार लिख देते हैं, तो ये हो जाता है 3। अभी आता है कहानी में ट्विस्ट। 4 के लिए हम 4 बार आई लिखते हैं क्या? नहीं, ये गलत है। तो 4 के लिए हम क्या कहते हैं? 4 को रोमन लोग कैसे रीड करते थे? 4 is 5 minus 1। 4 को कैसे रीड करते थे? 5 minus 1। 5 minus 1 4 ही होता है ना। तो अभी इसे क्या करते थे? पहले आई लिख देते थे, बाद में वी लिख देते थे। तो वी का वैल्यू क्या है राधे? वी है 5, और आई क्या है? आई है 1। तो जब भी किसी बड़े लेटर के पहले, द लेटर विथ हायर वैल्यू, उसके पहले अगर लेटर विथ लोअर वैल्यू आता है, तो लेटर विथ हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को क्या करना है? सबट्रैक्ट करना है। तो वी कितना है? 5। आई कितना है? 1। 5 minus 1 क्या होगा? 4। समझा? तो ये एक रूल बन गया। इफ द अल्फाबेट विथ लोअर वैल्यू comes before the alphabet with higher value, then subtract the lower value from higher value. Okay? सेम वे में अभी देखो, 5 के लिए तो हमें भी पता है, अभी 6 लिखना है, तो 6 रोमन कैसे करते थे? 5 + 1। अभी इधर मैंने बताया आई का क्या है? लोअर वैल्यू है, वी का हायर वैल्यू है। हायर वैल्यू के पहले अगर लोअर वैल्यू आता है तो उसे सबट्रैक्ट कर दिया हमने।
अभी 6 लिखना है तो 5+1, तो v के बाद में i लिख दो। तो अल्फाबेट विथ लोअर वैल्यू कम्स आफ्टर द अल्फाबेट विथ हायर वैल्यू। v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू 5 है, v की वैल्यू 5 है, i की वैल्यू 1 है, तो i लोअर वैल्यू है, v हायर वैल्यू है। लोअर वैल्यू आया है हायर वैल्यू के बाद में उसी तरह। तो ऐसे समय हम क्या करेंगे, इसमें इसको ऐड कर देंगे 5+1। लोअर वैल्यू अगर हायर वैल्यू के बाद में आता है तो इसे हम ऐड कर देंगे, तो vi क्या होगा? 6 होगा। तो अभी तक हमने कौन से लेटर्स देखे हैं राधे? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो चलो अभी देखते हैं 7 कैसे होता होगा। सेम वे में 7 को क्या कहते हैं? 5+2। तो 5 के लिए हमारे पास क्या है? v, और 2 के लिए क्या करते हैं हम? 2 बार i लिखते हैं। देख इधर पहले ही बता दिया है मैंने, 2 के लिए हम क्या करते हैं? 2 बार i, 2 बार i लिख देते हैं। तो देखो क्या क्या बन गया, अभी 7 बन गया, तो अभी हमें बनाना है 8, तो 8 बना देते हैं। चलो ये ब्लू वाले स्लाइड में आ जाते हैं। 8, तो 8 के लिए भी देख रहा थे, बहुत ही आसान है। 8 को भी वो कैसे रीड करते हैं? 5+3। अभी 5 तो हमें पता है, v को हम क्या कहते हैं? 5। और 3 के लिए हम क्या करते हैं? 1 2 3 कैपिटल I लिख देते, तो ये बन गया 8। और रूल तो तुम्हें पता है, लोअर वैल्यू अगर हायर वैल्यू के बाद में आ रहा है तो लोअर वैल्यू में इसे ऐड कर देना है, तो हमें रिजल्टेंट वैल्यू मिल जाएगी। तो अभी यहाँ पे आता है 8 के बाद में 9, और इधर आता है कहानी में ट्विस्ट। क्योंकि हम 9 को अगर 5+4 कहेंगे और v 4 टाइम्स i लिख सकते हैं क्या इसे? नहीं, ये गलत हो जाएगा। और 5+4 आता है इसलिए v, और हम i v ऐसे लिख सकते हैं क्या? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। क्योंकि ये देखो, लोअर वैल्यू के बाद में या हायर वैल्यू के बाद में लोअर वैल्यू आ रहा है, तो ये vi बन जाएगा 6, और 6 में हम 5 ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा 11। तो नहीं, अभी यहाँ पे नया रूल, 9 को अरबिक लोग कैसा रीड करते हैं? 10-1, 10-1। और 10 के लिए हमारे पास अल्फ़ाबेट क्या है? इधर देखो ऊपर लिखा है, देखो 10 के लिए क्या है? x। तो मैं अगर x में से 1 माइनस कर दूं तो मुझे 9 मिल जाएगा? ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू है 10, 10-1। तो अगर x में से मुझे 1 माइनस करना है तो मुझे i लिखना पड़ेगा। i मैं इधर पहले लिखूंगा या बाद में लिखूंगा राधे? पहले लिखूंगा, क्योंकि लोअर वैल्यू अल्फ़ाबेट हायर वैल्यू के पहले आता है, तो इसमें से इसे हमें क्या करना है? सबट्रैक्ट करना है। तो 9 को रोमन नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? IX। चलो 9 तक हो गया। अभी 10 देखते हैं। 10 के लिए तो सीधा सीधा x लिखा हुआ है, और 11 क्या होगा? x i का वैल्यू x से छोटा है, और लोअर वैल्यू अल्फ़ाबेट हायर वैल्यू अल्फ़ाबेट के बाद में आ रहा है, तो हमें इसमें इसे ऐड करना है। x की वैल्यू 10, i की वैल्यू 1, तो ये बन गया 11। तो इस तरह से राधे हमने 1 to 11 तक अल्फ़ाबेट कैसे लिखते हैं ये हमने देखा। तो चलो इसे हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार फिर से। तो चलो देखो, 1 के लिए हम क्या करते हैं? कैपिटल I। 2 के लिए क्या करते हैं? 2 बार I। 3 के लिए 3 बार I। 4 के लिए, अभी I को कोई भी अल्फ़ाबेट इसमें जो रिपीट होने वाले अल्फ़ाबेट है, ये एक रूल याद रखना आगे, अल्फ़ाबेट्स आर नॉट repeated
for more than 3 times, मतलब इधर इसमें जो रिपीट होने वाले अल्फाबेट्स IXCM, ये 4 अल्फाबेट्स ही रिपीट होते हैं, और ये भी रिपीट होते समय 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं होते हैं, सिर्फ 3 समय तक रिपीट होते हैं, लेस देन और इक्वल टू 3। ओके, तो इधर रिपीट नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 5 की सहायता लेंगे। 5 - 1 यानी 4, तो ये बन जाएगा IV, और 5 के लिए तो रोमन ने V बना दिया है। 6 के लिए फिर हम क्या करेंगे, 5 + 1 यानी VI। 7 के लिए 5 + 2 यानी VII। 8 के लिए 5 + 3 यानी VIII। और 9 के लिए 10 - 1 यानी 9 होता है, तो ये बन जाएगा IX। और 10 के लिए तो उन्होंने दिया है X, तो 11 क्या हो जाएगा, XI। X यानी 10, I यानी 1, XI 10 + 1 11। ओके राधे, तो यहाँ तक इतने रूल्स याद रखो कि जब भी कोई लोअर वैल्यू वाला अल्फ़ाबेट हायर वैल्यू के पहले आता है तो हायर वैल्यू में से उसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और रिजल्टेंट वैल्यू हमें मिल जाएगी। लोअर वैल्यू हायर वैल्यू के बाद में आता है तो उसे हम ऐड करेंगे। और इन 7 अल्फ़ाबेट्स में रिपीट होने वाले अल्फ़ाबेट सिर्फ I, X, C एंड M, ये 4 अल्फ़ाबेट्स ही रिपीट होते हैं, बाकी कोई अल्फ़ाबेट रिपीट होता नहीं है। और ये वाले जो है VLD, VL एंड D, ये रिपीट नहीं होते हैं, ये कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। VLD आर नॉन रिपीटेटिव अल्फाबेट्स। ओके, और IXCM रिपीट होते हैं, वो भी सिर्फ एट द मैक्स 3 टाइम्स। 3 टाइम्स से ज़्यादा ये रिपीट नहीं होते। इधर हमने देखा है, ये देखो 1 2 3, I को कितनी बार रिपीट किया है हमने, 3 बार। और I के जैसा ही XCM रिपीट होते हैं, हम आने वाले वीडियो में और डिटेल्स में देखेंगे इसे। अभी जैसे XX क्या होता है, 20, X की वैल्यू 10, दूसरे X की वैल्यू 10, इसको ऐड करके हम 20 प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से राधे हमने इस वीडियो में रोमन लेटर्स में 1 to 11 कैसे लिखते हैं और इसके कुछ रूल्स हमने देखे। रूल्स में हमने सबसे पहला रूल देखा कि रोमन अल्फ़ाबेट्स इन रोमन नंबर्स इन 7 अल्फ़ाबेट्स से लिखे जाते हैं, IVXLCDM, IVXLCDM। इस रिदम में याद रखो, IVXLCDM। ओके, और इसमें से VLD जो है वो कभी रिपीट नहीं होंगे, IXCM रिपीट होंगे तो भी वो सिर्फ 3 टाइम्स तक रिपीट होंगे। उसके बाद में हम जब नंबर्स को रिप्रेजेंट करने जाएंगे अल्फ़ाबेट के साथ, तो जब भी कोई लोअर वैल्यू वाला अल्फ़ाबेट हायर वैल्यू के पहले आता है तो उसे हम हायर वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल 4। और जब भी कोई लोअर वैल्यू अल्फ़ाबेट हायर वैल्यू अल्फ़ाबेट के आगे आएगा तो उसे हम ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल 6 7 8। ओके राधे, इसके बाद हम और कुछ बड़े बड़े नंबर्स कैसे बनेंगे ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।